कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि अरुणाचल प्रदेश के 17 साल के लड़के को चाइना ने इलीगली अपनी हिरासत में ले लिया था। अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना साउथ तिब्बत का पार्ट बताता है, उसको लेकर पहले ही भारत और चाइना के बीच में कई सारे विवाद हैं। इसलिए इस इंसिडेंट को इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया ने वाइडली कवर किया था। चाइना पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। सितंबर 2020 में उसने 5 इंडियंस को इसी तरह से अपनी हिरासत में लेकर एक हफ्ते के बाद रिलीज किया था। इसलिए ये इंसिडेंट रिपोर्ट होते ही इंडिया ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के रास्ते चाइना को अप्रोच किया। पहले तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने इस आरोप से पूरी तरह से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद चाइना ने 17 साल के मिरान तोराम को 27 जनवरी को इंडियन आर्मी को सौंप दिया था। उसके बाद मिरान तोराम को कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया और फिर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उसको अपने परिवार को हैंडओवर कर दिया गया था। मिरान तोराम के वेलकम के लिए उसके गांव के कुछ लोकल्स और सरपंचों ने मिलकर एक सेरेमोनियल वेलकम इवेंट भी रखा था। चाइना ने मिरान तोराम को तो हैंडओवर कर दिया है, लेकिन चाइना ने उसके साथ क्या क्या किया वो वापस आने के बाद एक के बाद एक सारी चीजें रिवील कर रहा है, जिनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत को चाइना के खिलाफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट बॉडी के पास जाना चाहिए, क्योंकि पीपल लिबरेशन आर्मी ने जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के मिरान तोराम को ट्रीट किया है वो कई सारे इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। अरुणाचल प्रदेश के लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वो चाइना की कम्युनिस्ट सरकार और पीपल लिबरेशन आर्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जब चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया था, तब से ही कई सारे तिब्बतन्स अरुणाचल प्रदेश में आकर बस गए थे। बस यही हेट्रेड है जिसकी वजह से चाइना ने मिरान तोराम के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया है। रेफरेंस के आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पीपल लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल टीन को इलेक्ट्रिक शॉक्स यानी बिजली के करंट के झटके तक भी दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिरान तोराम 18 जनवरी को अपने एक दोस्त के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हंटिंग यानी शिकार ढूंढने के लिए गया था। चाइना के पास लगती LAC के बॉर्डर्स मार्क नहीं है, क्योंकि भारत और चाइना के कई सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। हंटिंग के लिए जब दोनों दोस्त LAC के क्लोज गए तो वहां पर चाइनीज सोल्जर्स ने इनको देख लिया। मिरान तोराम का दोस्त तो किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, जिसके बाद उसने इंडियन आर्मी और अथॉरिटीज को खबर दी, लेकिन मिरान तोराम खुद नहीं भाग सका और उसको PLA सोल्जर्स ने अपनी हिरासत में ले लिया था। पीपल लिबरेशन आर्मी द्वारा मिरान तोराम को कुल 10 दिनों तक हिरासत में रखा गया था और उन 10 दिनों के दौरान चाइनीज अथॉरिटीज ने मिरान तोराम के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया है। मिरान तोराम के फादर यानी उसके पिता ने मीडिया को बताया है कि उनका बेटा इस समय शॉक में है। PLA के सोल्जर्स उसको बैक पर कई सारी लातें मारा करते थे। शुरुआत के दिनों में PLA के सोल्जर्स ने मिरान तोराम को हल्के इलेक्ट्रिक शॉक्स यानी बिजली के करंट के झटके भी दिए थे। कैद में अधिकतर समय मिरान तोराम के हाथों को बांध कर रखा जाता था, उसकी आंखें भी कवर करके रखी जाती थी। बस खाना खाने के लिए उसके हाथ खोले जाते थे। खाना देने के बारे में उन्होंने बताया कि मिरान तोराम को एडिक्वेट फूड सर्व किया जाता था, यानी भोजन पूरी तरह से पर्याप्त दिया जाता था। लेकिन PLA के सोल्जर्स ने जिस तरह से मिरान तोराम को टॉर्चर किया है, वो भी 10 दिनों तक बुरी तरह मारा पीटा है, वो बेहद गलत है। क्योंकि मिरान तोराम को जब पीपल लिबरेशन आर्मी ने पकड़ा था, उसके पास से तो कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ था और वो एक सिविलियन है। पाकिस्तान या चाइना के आम नागरिक जब भी बिना हथियार के निहत्थे बॉर्डर क्रॉस करके गलती से इंडियन टेरिटरी में आ जाते हैं, इंडियन आर्मी उनकी खातिरदारी करती है। पाकिस्तान या चाइनीज अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करती है। उनसे पूछताछ करने के बाद 2-3 दिन के अंदर सिविलियंस को गिफ्ट के साथ वापस भेजा जाता है। और चाइना, उसने जिस तरह से मिरान तोराम के साथ बिहेव किया है, उसको टॉर्चर किया था, ये कई सारे इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। लेकिन खैर, चाइना तो चाइना है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में जाकर उठाना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।